Hello everyone. Today is the second class of polynomial and we'll start from the first question कि find the zeros and verify their polynomials. Last class में हमने इसका कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया था जगह नहीं होने की वजह से, तो आज कुछ रूट्स के क्वेश्चन करेंगे और फ्रैक्शन के क्वेश्चन करेंगे. So this is Rakesh Gupta and we are going to study class 10th polynomial chapter 2. So let's start. इसमें क्या है, इसमें हम 3 को LCM ले लेते हैं एंड देन ये हो जाएगा 3 7 जा 21 y स्क्वायर माइनस 11 y माइनस 2 इक्वल टू 0. 3 इधर जाकर के 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 21 y स्क्वायर माइनस 11 y माइनस 2 इक्वल टू 0. आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो 11 इंटू 2 42 होता है. सो 42 को जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 14 3 जा 42 और 14 माइनस 3 क्या होता है 11. तो ये हमारा हो जाएगा 21 y स्क्वायर माइनस 14 y प्लस 3 y माइनस 2 इक्वल टू 0. So 7y is common, 3y minus 2 plus 1 is common, 3y minus 2 equal to 0. So 7y plus 1 equal to 0. So y equals to minus 1 by 7 and 3y minus 2 equal to 0. Then y equals to 2 by 3. Now verification of relationship. So we can say that alpha plus beta equals to minus b upon a and alpha into beta equals to c upon a. तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं एंड देन वी विल वेरीफाई. सो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा इज माइनस 1 बाई 7 एंड बीटा इज 2 बाई 3 एंड माइनस बी इज माइनस बी बाई ए. सो दिस वन इज माइनस बी का वैल्यू माइनस 11 है और ए का वैल्यू कितना है 21. तो 7 3 जा 21 इज एलसीएम और ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 3 और 7 2 जा 14. सो दिस इज माइनस माइनस प्लस 21 बाई 11 एंड 14 माइनस 3 इज 11 अपॉन 21 equals to 11 upon 21, hence verified. अब अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, माइनस 1 बाई 7 टाइम्स 2 बाई 3 इक्वल्स टू सी का वैल्यू देखो क्या है यहाँ पर माइनस 2, ए का वैल्यू 21. अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस 1 इंटू 2 इज माइनस 2 अपॉन 21 इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 21. सो इट्स ऑल्सो वेरीफाइड. तो दोनों का रिलेशन वेरीफाई हो गया. ऐसे में जब रिलेशन वेरीफाई हो गया इसका, तो सेकंड क्वेश्चन एक रूट का आपको करके दिखा देता हूं. इसमें 2 रूट का क्वेश्चन है, मैं आपको दोनों करके दिखाता हूं. इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये +3 होगा. ओके, सो देखो इसको हम करते हैं ये एक और डिलीट मार लेते हैं इसको. सो लेट्स स्टार्ट दिस वन. सी कौन सा 4x स्क्वायर. सो सी क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं 4x स्क्वायर प्लस 5 रूट 2x प्लस 3. ठीक है, सो 4x स्क्वायर प्लस
5√2x प्लस 3। इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इसका वेरिफिकेशन भी दो पार्ट में कर लेंगे, राइट। अच्छा, इसको जब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो 4 इंटू 3 12 हो गया। अब 12 को देखो, 12 को दो पार्ट में डिवाइड करने से पहले थोड़ा सा देखो, सिंस ये √2 है तो 2 को अलग कर लोगे तो 6 होगा, है ना। नाउ 2 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, √2 इंटू √2, एंड 6 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, 3 एंड 2। तो 3√2 एंड 2√2 आपका पेयर बन गया। तो 3√2 प्लस 2√2 क्या हो जाएगा? 5√2। क्लियर है? ठीक है, तो यही लिखते हैं 3√2 प्लस 2√2, तो हमारा इससे आंसर आ जाएगा। सो वी विल डू 4x² प्लस 3√2x प्लस 2√2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 एंड 2 2 जा 4 होता है, तो इसमें √2 इंटू √2, तो √2x को कॉमन ले सकते हैं ना। तो √2x को अगर मैं कॉमन ले लिया तो 2√2 बचा, है ना। 2√2x प्लस कितना? 3। यहाँ पर कुछ नहीं है तो +1 कॉमन है, तो 2√2x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो √2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -1 बाई √2 हो गया। एंड यहाँ पर आप देखो तो √2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -3/2√2 हो गया। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू आ गया। अब सम ऑफ जीरोस देखते हैं, तो सम ऑफ जीरोस क्या कहता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा हमारा -1/√2 है और बीटा हमारा -3/2√2 है, और -b मतलब कि -5√2 अपॉन a इज 4। अच्छा, इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ 2√2 है, तो इसको ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, चलेगा। तो -2 पॉजिटिव -3/2√2, और ये -5√2/4, है ना। अब देखना, -5/2√2 -5√2/4, क्या LHS और RHS इक्वल आ गया? हाँ, आ गया। तुम कह रहे होगे कि बेवकूफ बना रहा है, ये नहीं आया, है ना। नहीं, आ गया। अब देखो, √2 से अगर ये काटोगे तो 2√2 आ जाएगा, तो -5/2√2 -5/2√2। सो verified. Now product of zeros is alpha into beta equals to c/e। तो अल्फा क्या है? -1/√2 है, बीटा इज -3/2√2। c का वैल्यू जरा देखना क्या है? c इज 3 एंड a इज 4, सो 3/4। -1 इंटू -3 इज 3, 2√2 इंटू √2 इज 4, सो 3/4। सो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। आपको समझ में आ गया? चलो अब आगे चलते हैं। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना सीख लिया था। अब हम जो करने जा रहे हैं आज, ये वाला क्वेश्चन आज हम एक बार करेंगे फिर से, अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन, ठीक ना। सो अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आप देखोगे कि अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन में बहुत टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, बहुत टाइप। देखो कितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं ना। तो एक मैं सारे क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तो आपको, और बाकी आप करना, जो बचा हुआ है उसको आप करना, नहीं तो आप कमेंट करना। जो क्वेश्चन आपको कभी भी ऐसा कुछ लगता है तो आप कमेंट में लिखिए। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप कीजिए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो डाउनलोड द PDF एंड स्टार्ट डूइंग these questions
कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको तुरंत सॉल्व करके आपको सेंड करूंगा। ओके, सो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो अल्फा एंड बीटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए। सो माइनस बी का मतलब यहाँ पर है बी का वैल्यू -2 है, ए का वैल्यू 1 है, सो 2 हो गया। दूसरा बेटा अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या है, सी बाई ए होता है, तो सी का वैल्यू -8 है और ए का वैल्यू 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो आ गया। अब ए निकालते हैं। ए देखो क्या है हमारा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, राइट। सो इन सब को आप दो दो पार्ट में डिवाइड करो तो देखो कैसे बनेगा इजीली। सो आप देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। सो अल्फा स्क्वायर मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होता है। सो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज 2 का होल स्क्वायर -2 इंटू -8। सो 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस ये 16, ये हमारा 20 हो गया, ठीक है। अल्फा 4 प्लस बीटा 4, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला मैं लिखा चुका हूं और कैसे आता है ये भी मैं बता चुका हूं। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू 20 है, तो 20 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा -8 है, तो -8 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 400 -2 इंटू 64, दैट इज 400 -128। तो कितना हो जाएगा 272, 2 और 3 1 4, 272 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब तीसरा पार्ट में देखो क्या है, ये भी देखते हैं कि तीसरा पार्ट में है क्या। एक लाइन बना लेते हैं, लाइन बना करके तीसरा और चौथा पार्ट यहां पर करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट थर्ड वन हमारा क्या है, थर्ड वन है अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा स्क्वायर अल्फा, है ना। सो सी इज अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, और डी जो हमारा है वो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा है। सो इसमें बेटा मैंने बताया था कि कॉमन ले लो, अल्फा बीटा को कॉमन ले लिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा बच गया, है ना। अगर आप अल्फा बीटा को कॉमन ले लेते हो, अल्फा बीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बच गया। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना था, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -8 था और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था 2, सो -16 हो गया। देखो यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 था और अल्फा इंटू बीटा -8 था। इसमें आप देखो तो अल्फा बीटा अगर आप एलसीएम ले लेते हो तो बीटा प्लस अल्फा हो गया, तो बीटा प्लस अल्फा हमारा 2 था और ये -8 था, विच इज -1/4 हो गया, है ना। अब आप आगे चलते हैं, इसमें आगे भी इसमें 4 क्वेश्चन और हो जाएगा, तो 4 पार्ट जो भी बचे हुए हैं इसमें कर लेते हैं। ये हमारा दिस वन एंड दिस वन, है ना। अब देखो जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा 1 अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ई था ना, ई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और एफ जो है वो है 1 अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस अल्फा बीटा। क्लियर है। सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है। सो अल्फा प्लस बीटा इज 2 का क्यूब -3 इंटू -8 इंटू 2,
सो 8 माइनस 3 6 जा 3 2 जा 6 एंड 8 6 जा 48 प्लस 48 हो गया, तो 56 हमारा आंसर हो गया इसका। इसमें क्या है बेटा, अल्फा बीटा को एलसीएम लिया तो बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा 2 है अपॉन -8 है, माइनस माइनस 8 हो गया, सो -1/4 प्लस 8 हो गया, अपॉन 1 किया तो -1 प्लस 32 अपॉन 4 विच इज हमारा 31/4 हमारा इसका आंसर आ गया। जी देखना क्या है, जी में हमें दिया हुआ है 1 अपॉन बी अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा, और ये तो वही सेम है, ए फॉर एच सेम है, ठीक ना। तो आते हैं, देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन कहता है। अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा, सो ये हमारा हो जाएगा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, दैट इज अल्फा बीटा को एलसीएम ले लिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये कौन सा है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये है ये, अच्छा मैं कहीं लिख दिया, और ये अल्फा बीटा एच में अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, दैट इज अल्फा बीटा को एलसीएम ले लिया तो बीटा प्लस अल्फा, ठीक ना। अल्फा बीटा को एलसीएम ले लिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया ये, तो हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आया हुआ था 20, और ये -8 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 2 जा एंड 4 5 जा, तो -5/2। एच हमारा हो गया जी हमारा था ये जी, दिस वन इज जी, ये हमारा जी है। एच भी सेम है एफ की तरह, इसमें सिर्फ यहाँ पर 2 लगा देना, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, है ना, और 16 चौक 64 मतलब कि 63/4 हो जाएगा, करेक्ट। अब अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, देखो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा एंड +2 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा +3 अल्फा बीटा है शायद, +3 अल्फा बीटा, यस +3 अल्फा बीटा। ये सब कितना भी लंबा हो, ये सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस एलसीएम लेना है। अल्फा बीटा एलसीएम ले लिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया +2, इसमें अल्फा बीटा एलसीएम ले लिया तो बीटा प्लस अल्फा हो गया +3 अल्फा बीटा हो गया, सब में वैल्यू पुट कर दो। ये हमारा 20 है, ये हमारा -8 है, +2 × 2 अपॉन -8 है, +3 × -8 है, तो देखो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -5/2 प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 -1/2 एंड +24 -24। अब जरा देखना इनका एलसीएम 2 होगा तो -6/2, तो -6/2 और -24, तो हमारा -6/2 कितना हो जाएगा -2 -24 इक्वल्स टू क्या दे देगा -26, हमारा आंसर हो गया। तो अल्फा बीटा के जितने भी सम है ना, सब इसी तरीके से बनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अल्फा बीटा में बहुत बड़ा वो है प्रॉब्लम है, नहीं, ठीक ना। अब आते हैं अल्फा बीटा का थोड़ा सा एप्लीकेशन सम करते हैं, -8x + k, तो आप इससे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लो -b/a विच इज -8, a का वैल्यू 1 है तो 8 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a
विच इज k बाई 1 दैट इज k। अब यहाँ आओ और इसका वैल्यू पुट कर दो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने बताया है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 40 है, इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा विच इज के। सो ये हमारा हो जाएगा 40 माइनस 64 इक्वल्स टू माइनस 2k। सो दिस वन इज minus 24 equals to minus 2k, k equals to 24 by 2 that is 12 हमारा k का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्या कह रहा है देख लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 24 है और यहाँ पर दिया हुआ है k का वैल्यू निकालना है, सेम वही चीज है। तो अल्फा, पहले तो ये हमारा पॉलिनोमियल जो है fx, दैट वन इज kx स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 4। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए विच इज माइनस 4 बाई के, एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी बाई ए दैट इज 4 अपॉन के। अब देखो बेटा, इसमें दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सो दिस वन इज 24 इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 बाई के का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 अपॉन के। सो 24 इक्वल्स टू 16 ओवर के स्क्वायर माइनस 8 ओवर के। तो अगर मैं ऐसे करूं, इसका के स्क्वायर एलसीएम ले लूं तो 16 माइनस 8k है ना, तो 24 के स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 8k। तो सब इधर अगर आ जाएगा तो 8k और ये हमारा 24 के स्क्वायर है ना, 24 के स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 इक्वल टू 0। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो। पहले तो 8 कॉमन ले लो, 8 अगर कॉमन लेते हो तो क्या हो जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3 2 जा 6 होता है, तो 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। सो 3k अगर कॉमन लेते हैं तो k प्लस 1 माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3k माइनस 2 एंड k प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k माइनस 2 इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू 2/3 और k का वैल्यू -1। ये हमारा आंसर हो गया। फाइंड इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस सच दैट अल्फा स्क्वायर, सेम ही चीज है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये ए भी नहीं है, अल्फा इंटू बीटा है, तो k निकालना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि fx का वैल्यू कितना है। fx हमारा दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। तो इससे आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लो, माइनस बी बाई ए विच इज माइनस 5/2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लो तो c बाई ए विच इज k/2। अब हमें पता है कि इसका वैल्यू किसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 21/4। तो हमें इसका वैल्यू तो हमें पता है, हम तो इसको ब्रेक करना जानते हैं, हम तो धुरंधर आदमी है भाई, है ना, बच्चा है तुम हमारे तो, है ना। तो दिस वन इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा,
और ये प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। तो ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -5/2। लिख दो -5/2 का स्क्वायर और माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 21/4। तो 25/4 माइनस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। अब चलिए इसको आगे देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 21/4 और माइनस 25/4। तो माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू हो जाएगा -4/4। माइनस अल्फा बीटा इक्वल्स टू -1, सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू के का वैल्यू कहाँ था, अल्फा इंटू बीटा 1 आ गया। तो अब देखो क्या करना है कि अल्फा इंटू बीटा k/2 है, तो k/2 इक्वल्स टू 1, तो k का वैल्यू 2। क्लियर? ठीक है, ये कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम ही क्वेश्चन है जो अभी हम कर रहे थे कि अल्फा एंड बीटा, देखो हमें px जो गिवन है वो है x² - x - 4। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a विच इज -(1/1) इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a विच इज -4/1 इक्वल्स टू -4। अब हमारा क्या है, हमें निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। देखो कितना आसान है, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 1, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना -4 एंड दिस इज -4। तो -1/4 प्लस 4 अपॉन 1, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 16 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 15/4 इज योर आंसर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। मतलब अल्फा का वैल्यू 3 माइनस √3/5 है और बीटा का वैल्यू 3 प्लस √3/5 है। तो आप सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 3 माइनस √3/5 प्लस 3 प्लस √3/5। तो ये हमारा हो जाएगा -√, ये कट गया हमारा, दिस एंड दिस इज कैंसिल, सो 6/5 हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा हमारा होता है 3 माइनस √3/5 इंटू 3 प्लस √3/5। अब a माइनस बी, a प्लस बी विच इज a² माइनस b² अपॉन 5 इंटू 5 इज 25, तो 9 माइनस 3 अपॉन 25, सो 6/25 हो गया। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है दैट वन इज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हमें क्या है देता है, kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ जीरोस भी कहते हैं, इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहते हैं। kx² माइनस 6/5 इंटू एक्स प्लस 6/25। सो k 25 को ले लो एलसीएम, ये 25x² माइनस 6/5 30x प्लस 6 है ना। अब लेट कर लो k इक्वल्स टू 25, देयरफॉर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो 25x² माइनस 30x प्लस 6 हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, इसी पे सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक ना। और इसमें भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको निकालना पड़ेगा। अल्फा
प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। देखो कैसे है, अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है और बीटा का वैल्यू हमारा 2 माइनस रूट 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, ये कट गया, हमारा आ गया 4। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 इन द ब्रैकेट 2 माइनस रूट 3। तो a प्लस बी और a माइनस बी विच इज 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 4 माइनस 3 विच इज 1। तो अल्फा इंटू बीटा हमारा 1 आ गया। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, 4, एक्स अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना, 1। सो के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। नाउ लेट कर लो k इक्वल्स टू 1, सिंस डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, देयरफॉर जो पॉलिनोमियल बना वो क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्लियर है। चलिए सेम वही चीज, फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई देयर रिलेशनशिप आपको करना। अच्छा ये 2 रूट वाला है, एक बार इसको मैं करके दिखा देता हूं, ठीक है। ये 2 रूट वाला जो क्वेश्चन है बाबू, इसको करके हम दिखा रहे हैं, ठीक है, मनोज तिवारी के अंदाज में। तुमको पता है मनोज तिवारी जो सांसद है बिहार का, मलेशिया में उसको भगवान मानते हैं लोग, पता है, मलेशिया में उसको भगवान मानते हैं। अब पता नहीं ऐसा क्या किया है, मलेशिया जाके देखना पड़ेगा यार कि उसको भगवान क्यों मानते हैं। मैंने सुना है मलेशिया में बिहारी बहुत हैं, मैं भी बिहार का ही हूँ यार, बहुत दूर का नहीं हूँ, इसीलिए मैं बिहारी बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो आओ देखते हैं इसका मिडिल टर्म। देखो क्या है बेटा कि √2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 √2 इक्वल टू 0। करना क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, तो 2 √2 इंटू 2 इज कितना, 4। 4 को 2 पार्ट में डिवाइड करो तो 4 और 1 माइनस करो तो 3 आ गया ना, हमें जो 3 लाना था वो तो आ गया। चलिए कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। तो ये हमारा हो जाएगा √2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2 √2 इक्वल टू 0। सो इसको √2 x को कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 √2 प्लस 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 √2 इक्वल टू 0। सो √2 x प्लस 1 एंड x माइनस 2 √2 इक्वल टू 0। तो जब आप देखोगे यहाँ पर तो √2 x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -1 बाई √2 हो जाएगा, और x माइनस 2 √2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 2 √2 हो जाएगा। मतलब अल्फा का वैल्यू -1 बाई √2 हो गया और बीटा का वैल्यू 2 √2 हो गया। अब इनको वेरीफाई करते हैं किससे, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से इसको वेरीफाई करेंगे। तो जो सम ऑफ जीरोज होगा दैट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होगा। सो अल्फा प्लस बीटा इज -1 बाई √2 एंड प्लस 2 √2 इक्वल्स टू माइनस बी का मतलब -3 अपॉन √2। सो अपॉन 1 है तो ये हमारा हो जाएगा -1 प्लस 2 √2 इंटू √2 इज 4 अपॉन √2, दैट इज 3 बाई √2। तो 4 - 1 इज 3 over √2 इक्वल्स टू 3 over
√2 सो वेरीफाइड। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है। इसको कहते हैं सम ऑफ जीरोज, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये सब लिखा करो भाई, मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं टीचर हूं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, सो -1/√2 इंटू 2√2 इक्वल्स टू सी का वैल्यू देखना -2√2 अपॉन √2। सो यहां भी √2 से √2 कट रहा है, यहां भी √2 से √2 कट रहा है, तो -1 इंटू 2 इज -2, यहां भी -2, सो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है? चलिए ये भी कर दूं क्या, ये भी कर दूं? कर लो, कुछ तो कर लो निकम्मो। चलो कर दे रहा हूं भाई, माँ बाप के पैसे बस खर्च करो, तुम लोग करो, पढ़ो लिखो कुछ नहीं, है ना। चलो बी कॉपी कर लेते हैं एक बार। बी जब कॉपी करता हूं तो हमारा वैल्यू आ रहा है क्या, 2x² और +7/2x + 3/4 +7/2x + 3/4 इक्वल टू 0। अब देखो क्या है बेटा, इसको तो सबसे पहले आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, उसके बाद इनको वेरीफाई करोगे। याद करो मैंने क्या बोला था, जब आपका फ्रैक्शन रहे तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लिया हमने 4, ठीक है। एलसीएम हमने 4 ले लिया, तो ये 4 2 जा 8x² हो गया, +7 2 जा 14x हो गया, +3 इक्वल टू 0 हो गया। 4 इधर जाके 0 बन जाएगा, तो 8x² + 14x + 3 इक्वल टू 0। अब देखो ये 8 3 जा 24 और 12 2 जा 24 आ गया आंसर, पकड़ा गया भाई साहब। ये +12x + 2x + 3 इक्वल टू 0। अब ये मत सोचना कि मैं 10th में तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाऊंगा, ठीक ना। क्लास 7 से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग चल रहा है, अब 10th में मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तुम्हें सिखाने बैठूं तब तो कोर्स हो गया, ठीक ना। ये 4x कॉमन लो तो 2x + 3 हो गया, +1 कॉमन लो तो 2x + 3 हो गया इक्वल टू 0। सो 4x + 1 and 2x + 3 इक्वल टू 0। सो 4x + 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -1/4 और यहाँ पर 2x + 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -3/2। अच्छा सीज फायर तो हो चुका है, तुम्हें पता तो होगा ही, थोड़ा बहुत भी अगर जानते होगे न्यूज के बारे में, तो सीज फायर हो गया है। अमेरिका भाई साहब ने जो ट्रम्प धमकी देते 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 उसके सारे फ्यूल खत्म हो गए धमकी के। और सोचो सीज फायर कौन करवाया है, सोचो हमारे मोदी साहब इतना घूमते हैं और कहते हैं हम अपना इंटरनेशनल रिलेशनशिप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सीज फायर करवाया कौन, पाकिस्तान का आसिम मुनीर ने। बताओ क्या इज्जत रह गई हमारे प्रधानमंत्री की, पूरे वर्ल्ड में इज्जत हमारी खराब हो गई भाई साहब। तुम लोग ऐसा मत करना, एग्जाम में फेल होकर के हमारी इज्जत मत खराब कर देना। चलिए सम ऑफ जीरोज कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो sum of zeros and product of zeros, sum of zeros is alpha plus beta minus b by a. So alpha is -1/4 plus -3/2 is minus b का वैल्यू कितना, ये 14 है अपॉन 8, ठीक है।
अब देखो बेटा 4 एलसीएम ले लिया थी, -1 -6 विच इज -14/8, तो -7/4 इक्वल्स टू 2 से कैंसिल करो तो -7/4 वेरीफाइड। प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू बीटा C/A, ठीक है। अल्फा का वैल्यू कितना -1/4, बीटा का वैल्यू कितना -3/2 इक्वल्स टू C का वैल्यू कितना, देखो 3 और A का वैल्यू 8, तो 3/8 माइनस माइनस प्लस, तो 3/4 2 जा 8 इक्वल्स टू 3/8, हेंस वेरीफाइड। कोई दिक्कत परेशानी? अगर किसी को कोई दिक्कत और परेशानी है तो हमसे दवाई लेके जा सकता है। मैं दवाई बनाता हूँ चूरन। तुम्हें लर्न करने में कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, परेशानी है तो आप हमसे दवाई लेके जा सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा तब भी दवाई मिल जाएगा, ठीक है। मैं किसी को याद नहीं होता, याद नहीं रहता, याद करने में परेशानी होती है तो आइए हमारे पास और हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको चूरन दे देंगे। वो चूरन खाने से आपकी याददाश्त अच्छी हो जाएगी, ठीक है जी। तो आज का क्लास बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पॉलिनोमियल हम खत्म कर देंगे। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते पढ़ाते रहो। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।